चलिए फिर एक वैकेंसी की बात करते हैं। आपको पता होगा कुछ महीने पहले भी एयरपोर्ट मतलब एआई के साथ मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक वैकेंसी निकाली गई थी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर निकाले और भी बहुत सारे पद निकाले गए थे उसमें, ठीक है, जो कि अलग अलग थे। ठीक है, इसमें एक बार और पद निकाला गया है, ठीक है, लेकिन इसमें निकाला गया है एटीसी का। ठीक, एटीसी मीन्स आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निकाला गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि एयरपोर्ट इंडिया की ओर से दूसरी वैकेंसी निकाली गई इस साल। ठीक है, आपकी दूसरी वैकेंसी निकाली गई इस साल, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। इससे पहले आप कौन सी निकाली गई थी, तो कॉमन कैडर की और भी जो 2-3 वैकेंसी कम वैकेंसी की थी। ठीक है, लेकिन इस बार एटीसी की वैकेंसी लगभग 500 है। कितनी आपकी 500 वैकेंसी आपकी, तो इसमें आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग देख लेते हैं, ये है कुछ आपका नोटिफिकेशन का पीडीएफ। ठीक है, आपको बता दूं कि किसके ओर से निकाला गया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया है। ठीक है, रखिएगा। चलिए देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है आपकी, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक किसका आपका निकाले गए हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफक कंट्रोल निकाले गए। टोटल आपकी 496 पोस्ट है। कितनी आपकी 496 पोस्ट है। एक बार अनरिजर्व के लिए कितनी दी गई 199 और ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई 49 और आपकी ओबीसी के लिए दी गई 140 और एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 33। बाकी तो आपके है। ठीक है, चलिए अगर आप देखिए एज लिमिट क्या मांगी है, मैं आपको एज लिमिट चर्चा कर देता हूं। देखिए जो एज लिमिट दी गई है आपकी, तो एज में मतलब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 27। ठीक है, डेट कब से काउंट की जाएगी, तो डेट काउंट की गई आपकी 30/11/2023 से काउंट की गई। कब से की गई है, और कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया, एज रिलैक्सेशन भी देख लीजिएगा। एससी के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एज का। देखिए इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, अब ये भी देख लीजिए, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपका कब से हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 1/11/2023, मतलब 1 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा आपका, तो 1 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक चलेगा लास्ट डेट का भाई इसकी, तो लास्ट डेट आपकी इसकी फॉर्म की 30/11/2023 तक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो आपका जो टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जाम अभी तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आप लोग हम इसमें इस साइट पर जाकर देख सकते हैं एआई की वेबसाइट पर। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी का। ठीक है, इसकी बात करके हम सैलरी की बात करते हैं, इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पे स्केल है मतलब सैलरी कितनी है आपकी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। कितनी आपकी देखिए, तो जो ग्रुप बी ई लेवल की है तो इसकी 40,000 बेसिक सैलरी की आपकी, ये बेसिक पे है। क्या आपका बेसिक पे ही आपका कितना आपका 40,000 है। कितना आपका 40,000 है। इसके अलावा भी आपको मिलेगा, इसके अलावा भी जो डीआई जो सभी बहुत सारे अलाउंस होती है सब मिला के लगभग इसकी जो लगभग चली जाती है, तो चली जाती है इसकी 55 से 60,000 के बीच में चली जाती है इसकी। ठीक है, देखिए कितना आपका, तो 55 से 60,000 की सैलरी चली जाती है आपकी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं अगली चीज की। देखिए अब मेन आता है इसमें क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें साफ साफ बोलोगे फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए आपके पास, फुल टाइम रेगुलर डिग्री फॉर 3 ईयर्स, मतलब आपके पास आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपको पहली बात तो ये बोला गया पूरी आपकी जो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए पहला। ठीक है, और किसमें, साइंस में, किसमें अभी साइंस किसमें, बीएससी में। और बीएससी में किसके साथ, तो फिजिक्स एंड मैथ्स तो आपके पास होना ही चाहिए। याद रखना आपने बीएससी किया हो और बीएससी में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स तो होना ही चाहिए, याद रखिएगा। तो कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बैचलर डिग्री जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा जो साइंस से है, साइंस कैसा मतलब जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स और मैथ्स जिनके पास है, तो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। और याद रखिएगा एक या फिर इसके अलावा भी दिया गया कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, किसमें, एनी डिसिप्लिन, मतलब इंजीनियरिंग की आपके पास तो होनी चाहिए। आप किसी में किए हो, चाहे मैकेनिकल में किए हो, किसी में भी किए हो, आपके पास इसकी डिग्री अगर होगी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसकी, इंजीनियरिंग में। क्लियर है। और अगर आपके पास फिजिक्स मैथ में शुड भी सब्जेक्ट एनी वन भी आपके पास कोई भी एक भी सब्जेक्ट है सेमेस्टर में, तो आप लोग से भर पाएंगे। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर आप सभी को। चलिए अगर क्या पूछा गया, वो बोला गया कि द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी है बोथ स्पोकन रिटन इंग्लिश, और मतलब आपके पास थोड़ा इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक, लिखना आना चाहिए, लिखना। ठीक है, 10 प्लस स्टैंडर्ड कैन शैल बी पास एट इंग्लिश 1 ठीक है, और 10 हाँ ठीक, तो इसमें इंग्लिश पास होना भी जरूरी है आपका। ठीक है, 10 to 12 में। चलिए ये तो हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब चर्चा कर लेते हैं सब और चीजों की। चलिए और कुछ इसमें मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा इसमें। देखिए इससे पहले भी हमने एआई की तैयारी करवाई है, जिसकी आपको पता होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ठीक, इसकी हमने तैयारी करवाई थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करवाई थी। ठीक है, देखिए किसकी कराई थी। तो कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए भी, तो आप लोग इसका जो कोर्स है पार्ट ए का, याद रखिएगा इसके जो पेपर है 2 पार्टों में, याद रखिए कितने पार्टों में, 2 पार्टों, पार्ट ए और पार्ट बी में है। ठीक, किसमें है, पार्ट ए और पार्ट बी में है। ठीक है, तो पार्ट बी में याद रखिएगा, पार्ट बी में आपसे वही पूछा जाएगा। पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा आपसे, स्पेशल मतलब थ्योरम वाली मैथ्स। कौन सी मतलब आपकी, जो थ्योरम वाली मैथ्स आपसे पूछेगी, मैथ्स और इसमें फिजिक्स पूछ जाएगा। किसमें आपका पार्ट बी में ओनली। ठीक है, देखिए किसमें आपका, तो इसमें पूछेगा 120 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे हिसाब है 120 मार्क्स का किसमें रहेगा आपका, तो पार्ट ए में रहेगा। तो आपको पार्ट ए की तैयारी तो हम आपको आसानी से करा देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पार्ट बी की तैयारी को खुद से करनी पड़ेगी थ्योरम की, याद रखिएगा। इतनी जो फिजिक्स से जो थ्योरम आती है, ठीक है, जो आपके मैथ्स में जो आप थ्योरम पढ़ते हैं उसकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक, तो जो पार्ट ए की तैयारी तो हम आपको आसानी से करा देंगे, पार्ट बी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और क्लियर बात हो गई।
ठीक है, तो आपको सारी चीज बता चुका हूँ। इसका जो सिलेबस है, इसका जो मैं सिलेबस में इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिलेबस में जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी की संपूर्ण जानकारी आपको अलग से सिलेबस कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो वेट करिएगा। जो इंटरेस्टेड है कि सर मुझे तैयारी करना, मैं इसके लिए क्वालिफिकेशन मेरे पास है, मैं उसके लिए कह सकते हैं ना कि आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो मैं इसकी तैयारी आपकी करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि AAI इस समय मतलब ये दूसरी भर्ती निकाली है, बहुत अच्छी बात है आपकी। ठीक है, आपको ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैलरी, इसकी जो बेसिक सैलरी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो फिक्स टाइम का जॉब होती थी, मतलब एक टाइम जैसे वहाँ ऑफिस वर्क होता है उसी प्रकार आपको सेम यही वर्क होता है कहाँ पर, AAI में, जो कि आपका एयर कंट्रोल आपका कौन सा दिया गया, ATC में। ठीक है, याद रखिएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। बात क्लियर है? चलिए तो फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।